अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे, शादो आबाद रखे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, आमीन। आज मैं आपके साथ एक और व्लॉग शेयर करूँगी। कतर का ही है ये भी। और आज हम लोग जा रहे हैं कतर का एक फ़ेमस बाज़ार है जिसका नाम है सूक वाकिफ़। और ये जो बाज़ार है, जैसे हमारा राजा बाज़ार है या मोती बाज़ार है, उस टाइप का ये बाज़ार है। और उसी तरह रश होता है, थोड़ी तंग तंग गलियां हैं और बहुत सारी चीज़ें, मतलब लोकल टाइप की चीज़ें होती हैं काफ़ी, और ट्रेडिशनल भी, हर तरह की मतलब चीज़ें वहाँ वहाँ से मिल जाती हैं। तो हम लोग निकले आज। पहले तो मुझे इसका नेम ही बड़ा डिफरेंट सा लग रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या है, लेकिन वहाँ पे जब मैंने लिखा हुआ देखा और फिर मुझे सही उसकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह समझ में आई। तो और मुझे साथ ही अपना पाकिस्तान भी याद आया। ये जो बाज़ार है सूक वाकिफ़, ये मेरी सिस्टर के घर से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव पर था। और मैंने रास्ते की भी थोड़ी वीडियो बनाई, थोड़ी बिल्डिंग्स की। ये जो एरिया है ये वैसे कॉर्निश बीच का है और इसको हॉलीवुड कहते हैं, इसकी बिल्डिंग्स की वजह से, और इसका जो स्टाइल है, डिफरेंट कलर्स की बिल्डिंग्स हैं और इन सबको देखते हुए। और बाकी भी जो यहाँ पे है बिल्डिंग्स हैं वो बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छा इनका कोई कंस्ट्रक्शन का जो है, बहुत ही आर्किटेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छे लेवल का। और ये हम लोग तकरीबन करीब करीब पहुंच गए हैं सूक वाकिफ़ के। और हम लोग एंटर हो चुके हैं अब सूक वाकिफ़ में। और इसमें ये जो बाज़ार है, इसके दोनों साइड्स पे इस तरह से शॉप्स भी हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे विज़िटर्स आए होते हैं, फॉरेनर्स आए होते हैं इस जगह को देखने के लिए। ये थोड़ा ओल्ड मिस्र के सकाफ़त को भी प्रेजेंट करता है ना, थोड़ा उस टाइप का भी है बिल्डिंग्स यहाँ पे। और इसको देख के वो बिल्कुल वही इफ़ेक्ट याद आता है। और ये जो आपको फ्लोर पे डार्क ग्रे कलर की टाइल्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली एसी है, अंडरग्राउंड एसी सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम। क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उन्होंने ना फ्लोर में इसकी इस तरह से सेटिंग की हुई है कि वो ओपन एयर है, लेकिन जब आप इस ट्रैक पर से गुजरते हो तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती और बड़ा अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट आ रहा होता है। यह अभी हम अंदर जाने लगे थे तो हमें यहाँ पे दो तीन किटन्स नज़र आ गई और अरीशा उनको देखने लग गई। और अभी हम इनकी जो अंदर स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे एंटर हो चुके हैं। और डिफरेंट शॉप्स, और ये लाइटिंग जो है ना, बिल्कुल जैसे वो हम अलिफ लैला वाला देखते होते थे ना, छोटे होते थे तो पीटीवी पर आता था अलिफ लैला की दास्तान, और उसका जैसे वो इफ़ेक्ट आता है ऐसे गलियां और लाइट्स, और ऊपर वो बहुत मज़े का लग रहा था। और साथ ही यहाँ पे बर्ड्स और डिफरेंट ये देखें डकलिंग्स हैं और रैबिट हैं, बर्ड्स भी हैं। आप अपनी मर्ज़ी के जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ से बाय कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। और इसी तरह बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इवन पपीज़ वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं। और ये एक्वेरियम्स थे, एक शॉप थी पूरी एक्वेरियम्स की। हर कलर और हर स्टाइल की। और ये देखें कितना अच्छा लग रहा है इसका छत, और एक जो एक स्टाइल है, बंदा कहता है कहीं अलिफ लैला की दास्तान में ही आ गया है। ये सेंटर में ना बहुत ज़्यादा ओपन एरिया है। ये बाज़ार तो बहुत बड़ा है और बिल्कुल भूल भुलैया टाइप है, समझ ही नहीं आती, मतलब जैसे अब मैं हूँ मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी, और बाकी गूगल पे करके तो वो देखना पड़ता है। अक्सर आपको वो शॉप्स और चीज़ें मिलती नहीं हैं। यहाँ पे जो ओपन एरिया था बाहर, वहाँ पे ट्रेन है बच्चों के लिए, ट्रेन चल रही है, बच्चे उस पर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं।
और खाना पीना करते हैं, एंजॉय करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। और ये उस बाज़ार के सामने ही एक और इस तरह से सराउंडिंग में ना एक और बाज़ार था, और पता नहीं शायद ये थोड़ा मे बी चीप हो। हम गए हैं इसके अंदर, और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रश होता है, मैं जिसकी वजह से मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकी ना। बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे डिफरेंट, और बहुत ज़्यादा रश था। सारे फॉरेनर्स विजिटर्स जो है ना वहाँ से चीज़ें भी बाय कर रहे थे, देख भी रहे थे, और ट्रेडिशनल टाइप की चीज़ें थी। ये बाहर जो एरिया था वहाँ पे ये एक वेल बना हुआ था, आर्टिफिशियली इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था, लेकिन बहुत अच्छी लुक दे रहा था। लोग यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे अपनी। और ये बच्चों के लिए इन्होंने यहाँ पे हॉर्स राइड रखी हुई थी। एक बस यही एरिया था, और इसी एरिया के अंदर ही इन्होंने हॉर्स राइडिंग करवानी थी। और अरीशा भी यहाँ पे, अरीशा और अरशमान दोनों ने हॉर्स राइडिंग की। और बच्चों का तो आपको पता है, उनके लिए यही छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंट की होती हैं, तो बस वो चाहते हैं जब हमें बाहर लेकर गए हैं तो फिर हमें एंजॉय भी कराना है पूरा पूरा। हर चीज़ जो उनको अच्छी लगती है फिर वो करना चाहते हैं। और बहुत ये ट्रेडिशनल टाइप का एरिया था ये सारा ही, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है, मज़ा आता है, बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी। और ये अर्शमान भी बैठा हुआ है, ये भी हॉर्स राइड कर रहा है। इनको बाहर अलाउ नहीं है, जैसे हमारे कंट्री में तो कोई इस तरह का वो नहीं है। अब ये दोनों जी, अब इन्होंने ट्रेन का एक चक्कर लगाना है, वो भी इनको बिठा रहे हैं हम लोग। और हम लोग साइड पे बैठ के, मैं और मेरी सिस्टर जस्ट इंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे। ये देखें कितने क्यूट से हैं ये बनीज, क्यूट क्यूट। और ये जो है यहाँ पे हम लोग एक बहुत फेमस है अमीन कबाब, टिक्का एंड कबाब, बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पे आए खाना खाने के लिए, यहाँ पे हमने इनका टिक्का कबाब, और बच्चों ने तो फ्राइज़ ही खाने होते हैं, तो हम लोगों ने ये चीज़ें ऑर्डर की और खाई, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम लोग एक शॉप पे आ गए ड्राई फ्रूट्स की, और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार ड्राई फ्रूट था, और बहुत डिफरेंट टाइप्स का, हर चीज़ में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे, और आप अपनी मर्ज़ी पसंद के मुताबिक टेस्ट करके आप वो बाय कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये शॉप थी। और बस हमारा ये विज़िट था, विज़िट तो काफ़ी लॉन्ग था, लेकिन मैंने उसको शॉर्ट करके वीडियो बनाई है। और अब हम अपने घर वापस जाने के लिए रेडी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।